स्वामी विवेकानंद। पूर्वाश्रम का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, माता पिता श्री विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। गांव शिमला, कलकत्ता। जन्म 12 जनवरी 1863। महासमाधि 4 जुलाई 1902। 12 जनवरी 1863 ईस्वी पौष कृष्ण सप्तमी तिथि के दिन कलकत्ते के शिमला मोहल्ले में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के प्रथम पुत्र के रूप में नरेंद्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया। यह कमनीय कांति देव शिशु जब धीरे धीरे एक प्रियदर्शन परंतु तेजस्वी, प्रतिभाशाली, शौर्य वीर्य पराक्रम से पूर्ण नरशार्दुल सुदृढ़ नवयुवक में परिणत हुआ, तब भी कोई सोच नहीं सका था कि यह नरेंद्रनाथ दत्त विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद बनेगा। शैशव से ही नरेंद्रनाथ में असामान्य प्रतिभा एवं अदम्य शक्ति के चिन्ह दिखने लगे थे। माता के मुख से सुनकर रामायण तथा महाभारत के कई अंश बालक बड़े सुंदर ढंग से दोहरा पाता था। बाल्य अवस्था से ही वह बड़ा मेधावी, बुद्धिमान, निर्भीक, साहसी और प्रिय मित्र था। वह श्रुति स्मृतिधर भी था। वे सन 1884 में बीए की परीक्षा पास हुए और उसी साल उनके पिता का देहांत हुआ। नवंबर 1881 में उन्हें श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ। 18 वर्ष के युवक नरेंद्रनाथ को पहली बार देखते ही श्री रामकृष्ण देव उसे पहचान गए थे। उन्होंने जान लिया था कि नरेंद्र कौन है एवं किस लिए जन्मा है। उसी क्षण उनके योग दृष्टि संपन्न चक्षुओं से समक्ष नरेंद्र के भावी जीवन का चित्रपट उज्जवल आलोक की भांति प्रकाशमान हो उठा था। सन 1881 नवंबर से लेकर सन 1886 अगस्त अर्थात श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि तक दीर्घ 5 वर्ष नरेंद्र को इन लोकोत्तर देव मानव के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस दौरान उनके जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। सर्वभावमय श्री रामकृष्ण ने नाना आघात, प्रत्याघात, संघर्ष एवं कठोर साधना के माध्यम से नरेंद्र के जीवन को परिपूर्ण बना दिया। 11 दिसंबर 1884 को श्री रामकृष्ण को चिकित्सा के लिए काशीपुर के उद्यान भवन में लाया गया। श्री रामकृष्ण को केंद्रित कर नरेंद्रनाथ आदि युवा भक्त काशीपुर में एकत्र हुए थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें त्याग मंत्र में दीक्षित किया था। श्री रामकृष्ण के जिन शिष्यों ने आगे चलकर संन्यास ग्रहण किया, वे संख्या में 16 थे। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हुई। दिसंबर नरेंद्रनाथ गुरु भ्राताओं के साथ आठपुर गए और उन्होंने संघबद्ध होने का संकल्प लिया। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु भ्राता तारकनाथ की सहायता से कलकत्ता के निकट बराह नगर के एक भूतहे मकान में मठ स्थापित किया। जनवरी 1887 में बराह नगर में नरेंद्र आदि युवक भक्तों ने अनुष्ठानिक रीति से विधिवत विरजा होम करके संन्यास ग्रहण किया। सन 1888 में वे परिव्राजक के रूप में तीर्थ भ्रमण के लिए चल दिए। उनके गुरु भाई अब तीर्थ पर्यटन को जाने लगे। सन 1888 में स्वामी जी अकस्मात निकल पड़े और संबल रहित दंड कमंडलुधारी परिव्राजक सन्यासी के वेश में वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस होते हुए हिमालय की तलहटी में स्थित हरिद्वार, ऋषिकेश तक चले गए। वे कभी गांव में, कभी नगर में, कभी धनिक के भवन में, कभी दीन की कुटीर में, कभी वृक्ष तल में, कभी देवल में, कभी उच्च वर्ण ब्राह्मण के सम्मानित अतिथि के रूप में, कभी अस्पृश्यों के धन्य करते हुए उनके सुख दुख के सहभागी के रूप में
फिर कभी राजा महाराजाओं के प्रासाद में मान्यवर सन्यासी गुरु के रूप में उच्च आसन पर विराजमान होते रहे। वे फिर मठ लौट आए। सन 1890 में स्वामी जी परिव्राजक रूप में संपूर्ण भारत भ्रमण के लिए फिर से बाहर चले। दिल्ली, मेरठ, अलवर, जयपुर, आबू, पर्वत, खेतड़ी, अहमदाबाद, लिमड़ी, जूनागढ़, गिरनार, भुज, बेरावल, सोमनाथ, पोरबंदर, मांडवी, नारायण सरोवर, बड़ौदा होकर वे खंडवा पधारे। शिकागो की विश्व धर्म परिषद के विषय में सुनकर उस सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा उनके मन में पहल खंडवा ही में उत्पन्न हुई। और जैसा आगे चलकर हम देखेंगे कि इस धर्म महासभा के लिए स्वामी जी मानो पहले से ही विधाता द्वारा चिन्हित कर दिए गए थे। खंडवा से स्वामी जी बंबई होते हुए पूना गए। क्रमशः कोल्हापुर, बेलगांव, मरमागुआ आदि होते हुए स्वामी जी मैसूर आए। मैसूर से कोचीन और त्रिवेंद्रम होते हुए स्वामी जी रामेश्वर की ओर बढ़े। मथुरा, रामनाथ, रामेश्वर दर्शन के पश्चात स्वामी जी भारत की अंतिम सीमा पर स्थित कन्याकुमारी के मंदिर में आए। देवी को साष्टांग प्राणिपात करते हुए उन्होंने कहा, माँ, मैं मुक्ति नहीं चाहता, तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र व्रत है। समुद्र गर्भ में स्थित एक शिलाखंड पर बैठकर वे गहन ध्यान में मग्न हो गए। इस ध्यान में उन्हें एक नया प्रकाश दिखाई दिया, पथ का पता मिला। उन्होंने अपने अंतर में श्री रामकृष्ण का कंठस्वर सुना। तब उन्होंने लाखों दुखी भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में पाश्चात्य देशों में जाने का संकल्प किया, क्योंकि वहां जाकर उन्हें भारत के प्रति पाश्चात्य लोगों की दृष्टि आकर्षित करनी थी। विश्व बंधुत्व का संदेश प्रचारित करना था। निद्रित मानवात्मा को प्रबोधित करना था। भारत के दुख दैन्य के अवसान के लिए प्रयत्न करना था। 31 मई 1893 को उन्होंने बंबई से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सर्वधर्म महासभा में भाषण देकर भारत का नाम रोशन किया। अगस्त 1895 में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। विदेशों में वेदांत का प्रचार कर वे 6 फरवरी 1897 को कलकत्ता लौट आए। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन का गठन किया। 3 फरवरी 1898 को गंगा तट पर बेलूर ग्राम में मठ के लिए जमीन खरीदी और स्वास्थ्य लाभ हेतु 20 जून 1899 को उन्होंने पश्चिम की द्वितीय यात्रा प्रारंभ की। वहां वेदांत का प्रचार कर 1 दिसंबर 1900 को वापस बेलूर मठ पहुंचे। 27 दिसंबर मायावती की यात्रा की। 28 मार्च 1902 को वे पूर्व बंगाल और असम की यात्रा पर गए। अक्टूबर 1901 में बेलूर मठ में उन्होंने प्रतिमा में दुर्गा पूजा का आयोजन कराया। जनवरी 1902 में वे बोध गया तथा वाराणसी गए। 4 जुलाई 1902 को रात्रि 9:20 पर उन्होंने महासमाधि ली। उपदेश: प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके स्वयं के इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग मात्र है।
धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। धर्म मतवाद या बौद्धिक तर्क में नहीं है, वरन आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार यही धर्म है। जय स्वामी विवेकानंद।